11 से 12 बजे के बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना होती है जिसमें एक महिला है जिसे बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें आई हैं। बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, जैसे कोई दो चीज़ एकदम भड़ाम करके भिड़ी है। जो इस स्कूटी को जो महिला चला रही थी, जो इस पे सवार थी, उन्हें काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। उनका ये वाला पूरा फट गया है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये भी फट गया था, झील भी नहीं पा रही थी। इस कार को 4 जो है नाबालिग बच्चे चला रहे थे। ये गटर के ऊपर भी कार चढ़ चुकी है और ऐसा बताया जा रहा है, जो यहाँ के रहवासी हैं उसमें ये बताया गया कि जो महिला थी जो टकराई इस कार से, वो महिला आधा इसमें और आधा कार के नीचे थी। बिजली का जो पोल है वो किस तरीके से टेढ़ा हो चुका है, तो इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि कार की जो रफ्तार होगी वो किस तरह की रफ्तार होगी, कितनी तेज़ होगी। नमस्कार, मेरा नाम फैज़ान है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं नेहरू नगर के सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय के ठीक सामने मौजूद हूँ। ये नेहरू नगर का पूर्व का इलाका है और आज यहाँ पर सुबह तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना होती है जिसमें एक महिला है जिसे बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें कि एक कार है और एक स्कूटी चालक है, वो इसी रोड से सीधे सामने आ रही थी और आते ही सहित पीछे से एक कार आती है और कार आने के बाद उनको ठोकती है। ठोकने के बाद जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं। अब देखिए कि जो ये वही स्कूटी है और ये वही कार है जिससे आज सुबह 11 से 12 बजे के बीच इस रोड में दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें जो इस स्कूटी को जो महिला चला रही थी, जो इस पे सवार थी, उन्हें काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। इसके बाद जो यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, रहवासी हैं, वो इस घटना के बाद तुरंत बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद देखते हैं तो इस तरह की स्थिति उन्हें देखने को मिलती है और इस घटना के बाद तुरंत जो महिला सवार थी इस स्कूटी में, उन्हें पल्स हॉस्पिटल ले जाया गया है, जिसके बाद उनका जो उपचार है वो चल रहा है और बताया जा रहा है कि काफ़ी गंभीर चोटें उन्हें आई हैं। और उसके बाद जो महिला के जो परिजन थे वो वहाँ पर अस्पताल पहुँच चुके हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। आपको बता दें कि सुबह तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच ये महिला इसी रोड से सीधा आ रही होती है और आप जो स्थिति है देख पा रहे होंगे कि जो खंबा है, बिजली का जो पोल है, वो किस तरीके से टेढ़ा हो चुका है। तो इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि कार की जो रफ्तार होगी वो किस तरह की रफ्तार होगी, कितनी तेज़ होगी कि स्कूटी नीचे दब चुकी है और कार जो है स्कूटी के ऊपर चढ़ गई है। चढ़ने के बाद जो खंबे, लोहे का जो पोल है बिजली का, उसको भी टेढ़ा कर दी है। इतना भयानक और इतना तेज़ी से ये टक्कर हुआ होगा, इतना तेज़ टक्कर हुआ जिसके बाद ये स्थिति निर्मित हो चुकी है। अब देखिए कि किस तरीके से जो पूरा जो स्कूटी का जो सामने वाला हिस्सा है उसका परकच्चे उड़ चुके हैं। कार के जो सामने वाला हिस्सा है वो परकच्चा उसका उड़ गया है। तो इस तरह से आप अनुमान लगा लीजिए स्कूटी को जो महिला चला रही थी उनकी क्या स्थिति होगी, उनको किस तरह की गंभीर चोट आई थी। अभी उनका प्राथमिक जो उपचार है वो पल्स अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक जो यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी थे, जो यहाँ पर रहवासी हैं, जिनका ये घर है, वो हमें जानकारी बताते हैं कि जब ये घटना हुई, इस घटना के बाद उन्हें एक आवाज़ आती है ज़ोर से, जिसके बाद वो निकलते हैं बाहर और निकलने के बाद इस तरह की चीज़ें वो देखते हैं। देखने के बाद उनके अनुसार ऐसे बताई जा रही है, जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, जो उन्होंने बताया कि इस कार को 4 जो है नाबालिग बच्चे चला रहे थे। क्या पूरी जानकारी है, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे समझते हैं। भैया, सुबह तकरीबन कितने बजे की घटना हुई होगी? ये 11:15 बजे की बात है जी। क्या कुछ हुआ, जैसे आपको आवाज़ आया, बाहर निकलते हैं, क्या देखने को मिला? घर में काम कर रहे थे अंदर, बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, जैसे कोई दो चीज़ एकदम भड़ाम करके भिड़ी है। तो जब हम बाहर निकल के आए तो ये कार इस खंबे से भिड़ चुकी थी और ये वो स्कूटी दबी हुई थी और वो जो लेडी है, वो जो लास्ट उधर बाजू में गटर है, आधी उसमें फंसी हुई थी और आधी उसमें थी। तो बड़ी मुश्किल से उनको निकाले हैं, वहाँ तक ले गए हैं। 108 और 112 को फ़ोन किए थे तो 108 नहीं आई थी, तो हम लोग लेके गए उनको, पल्स हॉस्पिटल में एडमिट करा दिए हैं। उनका ये वाला पूरा फट गया है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये भी फट गया था, झील भी नहीं पा रही थी। अभी पल्स हॉस्पिटल ले गए। 112 आई थी, पुलिस आए थे। जब आप निकले तब जो इस कार में जो सवार थे, आपने जानकारी दी ऐसी कि वो बच्चे थे? जी जी। जब मैं आया तब 3 बच्चे इसमें से निकल के भाग रहे थे अपना बैग लेके। स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए थे वो लोग। अच्छा, स्कूल के बच्चे थे वो? जी 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 जी, हरी और सफ़ेद रंग की ड्रेस पहने हुए थे। अच्छा। और बैग लेके भाग गए। तो फर्स्ट में जो घायल है उसको देख रहा था, भाग गए, उसको नहीं पकड़ा हूँ, लेकिन जो घायल थे उन्हीं को देख रहा था। अच्छा, तो जो आप बता रहे हैं लगभग 4 बच्चे थे इसमें, स्कूल यूनिफॉर्म के थे। जी जी। और वो नाबालिग ही थे? छोटे ही थे, 9वीं 10वीं के बच्चे रहे होंगे, उससे बड़े नहीं थे। और वो एक कार चला रहे थे और 4 लोग थे? जी जी। इसमें से तो क्या कोई पकड़ाया है? एक को तो यहाँ पे लोगों ने पकड़ लिया था, बच्चे को, वो भाग गया था तो उसको पकड़ के लेके आए, पुलिस उसको लेके गई है थाने।
अच्छा, बाकी जो 3 बच्चे हैं वो अभी तक मेरी पकड़ में जानकारी में नहीं है। नहीं। अच्छा, आपकी जानकारी में नहीं। तो इस तरीके से जो बता रहे हैं, जो यहाँ के रहवासी है सामने रहते हैं, ठीक उन्हीं के घर के सामने ये हादसा हुआ है। आप कल्पना कीजिए कि जब ये स्थिति हो रही होगी, जब ये घटना हुई होगी, तो कितने स्पीड में हुआ कार। और जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि 9वीं 10वीं के छात्र थे, यानी वो नाबालिग ही होंगे, और नाबालिग वाली स्थिति में वो इस तरह से इतनी बड़ी कार, 4 बच्चे इसमें बैठते हैं। हो सकता है वो स्कूल के टाइमिंग को लेकर हों, घर जा रहे हों या छुट्टी में हो सकता है इस तरह की चीज़ें हों। उसके बाद ये इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। एक सवाल ये है कि जब छोटे बच्चे इस तरीके से इतनी बड़ी बड़ी कारों को चला रहे हैं, साथ ही ना नियंत्रण है किसी चीज़ का, ना किसी चीज़ का ट्रैफिक रूल वो पालन कर रहे होंगे, क्योंकि नाबालिग वाली जो बातें सामने आ रही है कि चारों बच्चे नाबालिग थे, तो उस स्थिति में इस तरीके से इतनी बड़ी कार, ना उनके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम दावे के साथ तो नहीं कह रहे हैं, पर जिस तरीके से जानकारी निकल के आ रही है उस हिसाब से तो यही बताया जा रहा है कि वो जो चारों बच्चे नाबालिग थे, तो उस कंडीशन में उनके पास ना तो इस बड़े से कार को चलाने की इजाज़त है उनको कानूनी तौर पर। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। स्थिति जिस तरह की है आप वो देख सकते हैं विजुअल में। आपको बता दूं कि ऐसा बताया जा रहा है, जो यहाँ आसपास के लोग हैं, जो इस स्कूटी को चला रही थी, जो महिला थी, वो ऐसा बताया जा रहा है कि इसी सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में अपने एक किसी बच्चे को लेने जा रही थी। आप कल्पना कीजिए अगर वो बच्चे को ले लेती और लेने के बाद छुट्टी हो जाती और वो लेके निकल रही होती और उस समय ये घटना होती, तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाती। इस स्कूटी में और भी जो सवार होता, चाहे वो बच्चा हो या कोई और हो, उसके साथ किस तरह की स्थिति पैदा हो जाती, आप बताइए। और आपको बता दें कि ये जो गाड़ी है, एक कार किसकी है, अब तक ये भी जानकारी समझ में नहीं आई है। ये सारी चीज़ें थाना तक तो पहुंच चुकी है। थाने में भी जाकर पता लगाना होगा कि गाड़ी किसके नाम से है और इसको कौन चला रहा था। गाड़ी का जो नंबर आप देख पा रहे होंगे कि CG07 MB3742 ये कार का नंबर है, और स्विफ्ट ये कार है मारुति की। और इस तरह से 11-12 बजे इस तरह की घटना होती है। घटना होने के बाद जो आसपास के रहवासी हैं वो निकलते हैं और महिला को बचाते हैं। आपको बता दें कि ये जो आप गटर देख पा रहे हैं, ये गटर के ऊपर भी कार चढ़ चुकी है। और ऐसा बताया जा रहा है, जो यहाँ के रहवासी हैं उसमें ये बताया गया कि जो महिला थी जो टकराई इस कार से, वो महिला आधा इसमें और आधा कार के नीचे थी। उनको फिर निकाला गया है। निकालने के बाद उनको तत्काल जो यहाँ से पास में नज़दीकी एक पल्स अस्पताल है, वहाँ पर उनको ले जाया गया है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। वहाँ पर उनके परिजन भी पहुँच चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस घटना के संबंध में थाने से क्या जानकारी निकलती आगे इसमें हम वो भी बताएंगे। जो पीड़ित हैं, जो जिनका सड़क दुर्घटना में उनको जो गहरी चोट आई है, जो महिला है, हम उनके पास भी जाएंगे, उनके परिजन से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। थाने से क्या जानकारी निकल के आती है हम वो भी आपको लगातार बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए KP न्यूज़ के साथ, देखते रहिए। शुक्रिया।